तो हेलो यार, किल द ड्रैगन के थर्ड एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। अगर किसी ने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखो, क्योंकि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया है। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है और जॉन रेड सिगरेट पीते हुए कहता है कि आज पहले से ही इनकॉर्पोरेशन सेरेमनी का दिन है। फिर गेट खुलने की आवाज आती है और वो कहता है कि सर्जेंट रेड, मुझे पता था कि आप यही होंगे। गाहा हा का मतलब होता है कि मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। फिर जॉन कहता है कुछ टाइम हो गया है। अक्टूबर कहता है कि आप अभी भी तंबाकू का सेवन करते हैं, आप यहाँ धूम्रपान करने के लिए तैयार नहीं है सर्जन। जॉन कहता है कि तुम यहाँ भी क्यों हो। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ नीचे जाऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ था। वैसे इस बार नहीं भर्ती कैसे है। फिर जॉन रेड कहता है कि नहीं भर्ती, इम्बिसिल्स का सिर्फ एक गुच्छा। जॉन रेड कहता है उनमें से कम 2 काम के हैं। उसके पास वाला कहता है सिर्फ 2। जॉन रेड कहता है कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी खराब है, पर डेल साइमन खराब नहीं है। वो पहले साल के मुकाबले इस बार काफी आगे है। फिर वो कहता है कि साइमन से क्या मतलब, यूनाइटेड किंगडम में रॉयल साइकिल की अंतिम प्रतिभा से है, मेरे जैसा। देखता हूँ कि आगे वो कैसे करता है। जॉन रेड कहता है दूसरा भी है, एक सम्माननीय बच्चा। उसकी मानसिकता अकेले सिर और कंधे से ऊपर है। वो सोल्जर के रूप में आदर्श है, लेकिन आर्क को सुपर ह्यूमन की जरूरत है, ना कि ह्यूमन की। अगर हम दिमागी शक्ति का यूज नहीं कर सकते हैं तब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। फिर वो कहता है इसलिए, क्या नाम है उसका? हाँ, मैंने उसका नाम रास्ते में सुना था। क्या आप जानते हैं बच्चे आपके बारे में क्या कहते हैं? जॉन रेड कहता है कि शायद ये कमबख्त कमीने जैसा कुछ कहते होंगे। फिर वो कहता है कि आपको ये पता चल गया। फिर जॉन रेड ग्राउंड में खड़ा होता है और सब बच्चों को कहता है कि आप लोगों को पता होगा कि हम आप लोगों को सिर्फ 1 साल में ही शामिल करेंगे। हालांकि ये केवल उन लोगों पर लागू होता है जो साइकर बनने के लिए तैयार हैं। जॉन रेड चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी आंखों की चमक से ही पहचाना जा सकता है अभिव्यक्ति को। अगर तुम टेनिक लेंजेस का उपयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो ही लोग कर सकते हैं जो बस ऐसा कर सकते हैं, जो बाहरी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर तकनीशियन के सामने लाइन अप करें। और उन लोगों के लिए जो नहीं कर सकते, वो आप लोगों को घर ले जाने वाले कॉर्मिक और हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर खड़े हैं। बच्चे कहते हैं कदम जल्दी करो नरक। फिर जब बच्चे इधर उधर जा रहे होते हैं तब लीहन कुछ सोच रहा होता है। फिर कूरो लीहन को आवाज लगाता है, पर लीहन नहीं सुनता और सोच में डूबा रहता है। फिर आप लोगों ने सेकंड एपिसोड में देखा होगा कि साइमन ने किस तरह लीहन के सीने में पेंसिल चुभाई थी। वो उधर ही हाथ लगा के ये सब चीजें सोच रहा होता है। लीहन कहता है कुछ और उसे एक चीज पता चलती है, तो वो कहता है कि ये है तरीका। सेकंड एपिसोड के बाद का सीन यहाँ शुरू होता है। लीहन कहता है कि तुम मुझे सिर्फ मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो। साइमन कहता है तुम चिंता मत करो, थोड़े से दर्द के साथ एक जगह ध्यान लगा पाओगे। ये चोट अब तुम्हारी साइकिक चैनल है। साइमन कहता है कि तुम सोच सकते हो कि इस चोट से तुम्हारी दिमागी शक्ति बाहर आ जाएगी। साइमन वो पेंसिल अपने दोस्त को वापस दे रहा होता है तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं, ये खून से लथपथ है। लीहन कहता है कि ये पहले से ही जानता था कि मेरा दिल ही मेरा मूल है। शायद मैं अभी से ही मानसिक शक्ति महसूस कर रहा हूँ। उस दिन तो मुझे ये मानसिक शक्ति महसूस हुई थी, पर अब मुझे इसे निकालने के लिए क्या करना होगा? अभी जॉन रेड आवाज लगाता है कि लीहन, तुम एक ही बचे हो, चारों ओर घूमना बंद करो और आगे आओ। सोच लीहन, मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये वापस नहीं जाना। जॉन रेड कहता है कि लानत है। जॉन रेड जब लीहन के पास बढ़ता है तो कूरो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर जॉन रेड कहता है कि तुम्हें इससे कोई बदनामी महसूस नहीं हो रही? लीहन खुद से कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, सोचो लीहन, मैं क्या करूं? फिर जॉन रेड लीहन को बहुत जोर से पंच करने वाला होता है, तभी लीहन उसकी जेब में से पेन ले लेता है। लीहन कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे इसके अलावा और क्या करना चाहिए। जब लीहन पेन मारने वाला होता है खुद को, तब जॉन रेड कहता है क्या वो? जॉन रेड समझ जाता है और कहता है कि तुम्हारा चैनल छोटा होने के कारण नहीं निकल रहा है। लीहन खुद को पेन चुबाते हुए कहता है कि मैं अब इसे और गहरा कर दूंगा। साइमन और कूरो लीहन को देखकर शॉक हो जाते हैं। जॉन रेड कहता है ये क्या बकवास है, लानत है तुम्हें, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? लीहन के हाथ से वो पेंसिल गिर जाती है और उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं, तो जॉन रेड उसे देखकर उसे छोड़ देता है कि मैंने तुम्हारे जैसे कभी किसी को अनटैलेंटेड नहीं देखा। जॉन रेड जाते वक्त पीछे मुड़ के देखता है और लीहन को कहता है कि बधाई हो। एपिसोड 3 यही खत्म होता है। एपिसोड 4 जल्दी आने वाला है। सब्सक्राइब कर दो और बताना मैंने इस बार थोड़ा ज्यादा ही हिंदी वर्ड का यूज करा है तो तुम्हें वो सही लग रहा है क्या?